तुम सोचते हो तुम्हारे जीवन में बदलाव लाने के लिए सालों लगेंगे। गलत सोचते हो। तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है सिर्फ 7 दिनों में, अगर तुम तैयार हो सच का सामना करने के लिए, अगर तुम तैयार हो अपने बहाने को कब्र खोदने के लिए, अगर वाकई में तुम चाहते हो कि ये साल वो साल ना बने जो बर्बाद हो जाए, तो सुनो, ये कोई मोटिवेशनल बकवास नहीं, ये 7 दिन के युद्ध है तुम्हारे आलस के खिलाफ, तुम्हारी कमजोरी के खिलाफ, तुम्हारे अंदर के उस डरपोक इंसान के खिलाफ जो हर बार कहता है कल से शुरू करेंगे। 7 दिन का चलन तुम्हें सिर्फ बेहतर नहीं बनाएगा, तुम्हें नया इंसान बना देगा। हर दिन हम एक गहराई में उतरेंगे जहाँ तुम्हें खुद को देखना पड़ेगा जैसे कभी नहीं देखा। तुम्हें अपनी आदतों को संथार महसूस करनी पड़ेगी। तुम्हें उस चुभन से गुजरना पड़ेगा जिससे तुम अब तक बचते आए हो, क्योंकि असली बदलाव आराम से नहीं आता। तुम्हें झटका लगेगा, तुम असहज महसूस करोगे, शायद कुछ बातें बुरी भी लगे, लेकिन यही बातें हैं जो तुम्हें सच्चा बनाएगी। हर दिन एक चोट पड़ेगी, पर हर चोट तुम्हें मजबूत बनाएगी। हर दिन एक आईना दिखेगा और उसमें तुम वो इंसान देखोगे जो तुम बन सकते हो, अगर तुम आज से ईमानदारी से लड़ो। यह चैलेंज सिर्फ डिसिप्लिन का नहीं, ये आत्मा की सफाई, ये मानसिक सर्जरी, ये खुद को मिटाकर फिर से बनने का मौका है। 7 दिन, सिर्फ 7 दिन ही खुद से सच्चाई से बात करो। हर दिन अपने कंफर्ट जोन को तोड़ो और फिर देखो। Day 1 अवेकनिंग द पावर विद इन। आज से शुरुआत। तुम जिंदा हो, लेकिन क्या वाकई जी रहे हो? हर सुबह आंखें खोलते हो लेकिन असल में जागते हो। तुम्हारी नींद सुबह नहीं टूटती, तुम्हारी नींद तब टूटती है जब तुम खुद को झूठ बोलना बंद करोगे। तुम कहते हो कल से शुरू करूंगा, और वही कल तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मजाक बन चुका है। सच ये है कि तुम डरते हो असफल होने से, डरते हो मेहनत करने से, डरते हो उस इंसान से जो तुम बन सकते हो, क्योंकि वो इंसान तुम्हारी आज की कायर, आलसी, बहानेबाजी से भरी पहचान को खत्म कर देगा। आज पहला दिन है, पहला वार है उस पुराने तुम पर जो हर दिन खुद से हारता आया है। डिसिप्लिन कोई चॉइस नहीं है, ये जरूरत है। तुम अपने अंदर के उस जानवर को जगाना होगा जो सोता रहा, क्योंकि तुमने उसे लोरी सुनाई थी बहानों की, टालने की, ढील देते ही। तुम्हारे अंदर आग है, लेकिन तुमने उसे पानी में डुबो दिया है अपनी ही शिकायतों के। तुम कहते हो मौका नहीं मिला, पर सच ये है तुमने खुद को कभी मौका दिया ही नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हालत जिम्मेदार है, नौकरी नहीं मिली, परिवार सपोर्टिव नहीं, दोस्त धोखेबाज निकले, किसी को फर्क नहीं पड़ता। दुनिया तुम्हारे आंसुओं से नहीं, तुम्हारे रिजल्ट से इंप्रेस होती है, और रिजल्ट चाहिए तो डिसिप्लिन चाहिए। आज इस पहले दिन सिर्फ एक बात रखो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी बनाई हुई जेल है, और आज से हर दिन उस जेल की एक ईंट गिरानी है। तुम जो खाना खाते हो, जो सोचते हो, जो करते हो, सब कुछ या तो तुम बना रहे हो या तुम्हें तोड़ रहा है। आज से शुरू होगा खुद पर अत्याचार। हर बार जब दिमाग बोले थोड़ा आराम कर ले, तुम जवाब दो, अबे चुप, तू ही तो है सबसे बड़ा दुश्मन मेरा। हर बार जब तुम मोबाइल उठाओगे बिना वजह, तुम खुद को झटकोगे, क्योंकि सच ये है कि ध्यान भटकना सबसे सस्ता नशा है और तुम उसमें डूब चुके हो। आज पहला दिन, और ये आसान नहीं होगा। तुम थकोगे, टूटोगे, लेकिन याद रखना, आराम से केवल एक चीज मिलती है, पछतावा, और मेहनत से मिलती है वो जिंदगी जिसकी तुमने सिर्फ कल्पना की है। आज से तुम हारना बंद करोगे। आज से तुम एक्शन लोगे, बिना मूड के, बिना बहाने के, बिना सोचे, क्योंकि जीतने वाले मूड के हिसाब से नहीं चलते, वो डिसिप्लिन के हिसाब से चलते हैं। और अगर तुमने पहला कदम नहीं उठाया तो कल भी वहीं खड़े रहोगे जहां हो, जैसे हो, और जैसी जिंदगी से नफरत करते हो। 7 दिन का ये चरण तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगा, तुम बदलोगे, और ये पहला दिन उस बदलाव की शुरुआत है, और फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो फिर एक बेकार जिंदगी गुजारो, या आज से एक असाधारण न्यू की शुरुआत रखो। Day 2 पुरानी आदतों को छोड़ना। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं, तुमने खुद को बर्बाद करने के लिए एक पूरी आर्मी पाल रखी है। तुम्हारी आदतें हर दिन, हर सुबह, हर रात, ये वही दोहराव है जो तुम्हें वही बनाए रखता है जहां तुम हो, अधूरा, हारा हुआ और झूठी तसल्ली में डूबा। सुनो, कोई आदत छोटी नहीं होती। हर बार देर से उठना, हर बार मोबाइल स्क्रॉल करना, हर बार चलो छोड़ो कल करेंगे बोलना, ये सब तुम्हारे सपनों का मर्डर कर रहे हैं, और कातिल तुम खुद हो। तुम्हारे अंदर जो सबसे बड़ा दुश्मन बैठा है वो कोई और नहीं, तुम्हारे कंफर्ट जोन का गुलाम बना हुआ दिमाग है। ये वही दिमाग है जो कहता है थोड़ी देर और सो लेता हूँ, आज मूड नहीं है, कल से करेंगे, और यही सोच तुम्हारी बर्बादी की जड़ है। तुम्हें लगता है तुम आलसी हो, नहीं, तुम प्रोग्राम हो। एक बार सिस्टम में चलने वाली मशीन जो रात दिन वही हरकतें दोहराती है जो उसे नीचे गिराती है, और तुम्हारा काम है उस सिस्टम हैक करना। और इसकी शुरुआत होगी आदत तोड़ने से। लेकिन सुनो, आदत आसानी से नहीं टूटती, क्योंकि हर आदत के पीछे एक भावनात्मक रिश्ता जुड़ा होता है। तुम मोबाइल नहीं छोड़ पाते क्योंकि वो तुम्हें पल भर की राहत देता है। तुम जंक फूड नहीं छोड़ पाते क्योंकि तुम्हारा उसमें स्ट्रेस छुपा। तुम टालते हो काम क्योंकि तुम्हें खुद से डर लगता है
कि कहीं कुछ बड़ा करने से फेल ना हो जाओ। पर याद रखो, हर बार जब तुम वही गंदी आदतें दोहराते हो, तुम अपने फ्यूचर सेल्फ को थप्पड़ मारते हो। डे 2 का मतलब है विद्रोह। विद्रोह उन चीजों के खिलाफ जो तुम्हें नाकाम, कमजोर और खोखला बना रहा है। तुम्हें आज कंफर्ट के खिलाफ बगावत करनी होगी। हर बार जब तुम्हारी पुरानी आदतों की तरफ लौटो, रुक जाना और खुद से एक सवाल पूछना, क्या ये आदत मुझे उस इंसान के करीब ले जा रही है जो मैं बनना चाहता हूँ? अगर जवाब नहीं है तो छोड़ दो वहीं उसी वक्त। तुम्हारी आज की आदतें तुम्हारे कल की जिंदगी बनाती है, और अगर तुम उन आदतों को नहीं बदलोगे तो एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा, और तब बहुत देर हो चुकी होगी। तुम चेंज चाहते हो लेकिन बिना तकलीफ के, तुम ऊंचाई चाहते हो लेकिन बिना चढ़ाई के, तुम सक्सेस चाहते लेकिन बिना सुस्ती को चिपकाए हुए। अब बहुत हो चुका। आज से हर एक पुरानी बेकार आदत के खिलाफ जंग छेड़ दो। कोई बहाना नहीं, कोई रियायत नहीं, ये खुद से जंग है कि अगर आज तुम नहीं जीते तो जिंदगी हार जाएगी। तुम्हारी आदतें या तो तुम्हारे गुलाम बनेंगी या तुम उनके। फैसला तुम्हारे हाथ में है। डे 3, मानसिक मजबूती का निर्माण। अब तक तुमने क्या सीखा कि आदतें बदलनी होगी, डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन आज बात उस चीज की होगी जो सबकी जड़ है, तुम्हारा माइंडसेट। अगर तुम अपने दिमाग पर काबू नहीं पा सकते तो तुम अपनी जिंदगी पर भी काबू नहीं पा सकते। तुम्हारा दिमाग तुम्हें या तो शेर बनाएगा या कीड़ा। हर बार जब तुम कुछ बड़ा करने की सोचते हो, वही आवाज आती है, क्या तू कर पाएगा? लोग क्या कहेंगे? अगर फेल हो गया तो? यही तो है तुम्हारी असली दुश्मन, डर, शक और खुद से हार जाने वाला माइंडसेट। पर सुनो, पर डरना तुमको मना है, क्योंकि तू पैदा हुआ है जीतने के लिए, रेंगने के लिए नहीं। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास ताकत नहीं है, तुम्हारे पास सब कुछ है, बस तुमने अपने दिमाग को कमजोरी का मास्टर बना दिया है। हर बार जब तुम असहज महसूस करते हो तो तुम रुक जाते हो। हर बार जब तुम दर्द महसूस करते हो तुम पीछे हटते हो। पर सच्चाई ये है, दर्द ही वह दरवाजा है जिसके पीछे ताकत छुपी है। तुम्हें लगेगा कि अब और नहीं कर सकते, तुम्हारा शरीर बोलेगा बस कर यार, तुम्हारा दिमाग कहेगा थोड़ा रेस्ट कर ले, और वही तुम्हें चिल्लाना है, चुप, अब मैं चलाऊंगा इस दिमाग को। आज से तुम अपने माइंड को रिप्रोग्राम करोगे, हर नेगेटिव सोच को पकड़कर जला दोगे। हर बार जब मन करे छोड़ देने का, वही पकड़ लो खुद को और बोलो अगर अभी छोड़ा तो पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। मानसिक मजबूती कोई गिफ्ट नहीं, ये खुद को धोखे देने से फायदा होती है। जैसे मांसपेशियां ट्रेनिंग से बनती है, वैसा ही दिमाग लोहे जैसा बनता है हर दिन खुद को तोड़कर। याद रखो, माइंडसेट ओवर मैटर का मतलब है जब थकावट शरीर को झुका दे तो अब दिमाग कहे अभी तो शुरू किया है। तुम्हें उस जगह तक जाना है जहां आम लोग हार मान लेते हैं, वहीं से शुरुआत करनी है। तभी तुम वो बनोगे जो लोग सिर्फ सोचते हैं असाधारण। ताकत चाहिए तो दर्द से दोस्ती करो, सक्सेस चाहिए तो असुविधाओं को अपनाओ। माइंडसेट को मास्टर करना है तो हर उस आवाज का गला घोटो जो कहती है तू नहीं कर सकता। डे 4, कंसिस्टेंसी। हर कोई शुरुआत करता है, कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ बदलने वाला, पर शुरुआत कोई बड़ी बात नहीं है। हर कोई शुरू करता है पर बहुत कम लोग खत्म करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ जोश में आते हैं, और जोश की ये खासियत है, जल्दी आता है जल्दी चला जाता है, और जब वो चला जाता है तब जो बचता है वो असली चेहरा है तुम्हारे अंदर के विजेता का या हारने वाले का। कंसिस्टेंसी ये वो चीज है जो दिखती नहीं पर वही तुम्हारी किस्मत की नींव है। तुम एक दिन अच्छा खा लेते हो, फर्क नहीं पड़ता। एक दिन जल्दी उठ गए, कुछ नहीं बदलेगा। एक दिन वर्कआउट कर लिया, कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। पर जब ये एक दिन 100 दिन बनते हैं तब दुनिया हिलती है। लोग बड़ी सफलता की बात करते हैं पर छोटी जीतों को नजरअंदाज करते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हर महानता की शुरुआत एक छोटे ठोस कदम से होती है, बार बार, हर दिन। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि तुम हर दिन परफेक्ट रहो। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन लौट आओ, चाहे गिरो, लड़खड़ाओ, टूटो, पर लौट आओ। तुम्हारा माइंड कहेगा आज नहीं यार, मूड नहीं है। तुम्हारे दोस्त कहेगा थोड़ा रिलैक्स कर ले। तुम्हारी बॉडी बोलेगी थक गया हूँ। पर वहीं पर फैसला होता है कि तुम आम हो या आग। कंसिस्टेंसी वो कड़वा स्वाद है जो लंबे समय के बाद मीठा फल देता है। ये वो पसीना है जो ताज से बदलता है। हर वो दिन जब तुमने खुद के खिलाफ जाकर सही किया, वो तुम्हें उस इंसान के करीब ले जाएगा जिसे तुम देखना चाहते हो आईने में। तुम्हें लगेगा कि ये छोटी छोटी चीजें क्या फर्क डालेंगी। सच सुनो, बड़ी सफलता कभी बड़ी छलांग से नहीं मिलती। बड़ी सफलता मिलती है हर रोज की छोटी ठोस बेरहम जीतों से। कंसिस्टेंसी कोई टैलेंट नहीं, ये डिसीजन है, हर दिन का, हर घंटे का, हर लम्हे का। या तो तुम बनाते रहोगे बहाने या बनाओगे इतिहास। अब फैसला तुम्हारा। डे 5, फोकस एंड क्लैरिटी। अब बारी है तुम्हारे खतरनाक दुश्मन की। ना बीमारी, ना गरीबी, ना किस्मत,
तुम्हारे सबसे बड़ी हार का कारण है डिस्ट्रैक्शन। सुनो, इस दुनिया का सबसे कीमती चीज समय नहीं, ना ही पैसा, ना ही टैलेंट, सबसे कीमती चीज है ध्यान, फोकस। जिस चीज पर तुम ध्यान लगाते हो वो चीज तुम्हारी जिंदगी बन जाती है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? हर दिन सुबह उठते ही मोबाइल, नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर 5 मिनट में ब्राउजर खोलते हो, हर 10 मिनट में कोई नया वीडियो। तुम्हारा दिमाग टुकड़ों में बढ़ चुका है। तुम इंसान नहीं रहे, तुम एक डिस्ट्रैक्शन मशीन बन चुके हो। और यकीन मानो, इस दुनिया को यही चाहिए कि तुम भ्रमित रहो, बिखरे रहो, व्यस्त रहो, लेकिन बेकार में। क्योंकि जिस दिन तुम फोकस करना सीख गए, उस दिन तुम उस भीड़ से अलग हो जाओगे जो हर दिन जिंदगी से हार रही है। तुम्हें लगता है कि तुम मेहनती हो, पर सच ये है तुम व्यस्त हो, प्रोडक्टिव हो, तुम बहुत कर रहे हो, लेकिन वो नहीं कर रहे जो करना चाहिए। क्लियरिटी का मतलब है तुम्हें पता हो कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, और फिर हर चीज जो लक्ष्य से नहीं जुड़ी हो उसे रास्ते से निकाल फेंको। तुम अपने दिमाग के किराएदार बन चुके हो। हर नोटिफिकेशन, हर फालतू वीडियो, हर बेवजह की बातचीत तुम्हारे फोकस को किराए पर ले चुकी है। अब वक्त आ गया है अपने दिमाग वापस लेने का। फोकस कोई स्किल नहीं, ये एक युद्ध है। और जब तक तुम अपने दिमाग को ट्रेन नहीं करोगे, तब तक ये तुम्हें रोज किसी और के सपने की तरफ धकेलता रहेगा। आज का दिन इस निर्णय के लिए है, अब से मैं बिखरूंगा नहीं, अब से मैं एक दिशा में चलूंगा। तुम्हारा लक्ष्य कोई जीपीएस लोकेशन नहीं जो एक बार सेट कर दी तो पहुंच जाओगे। वो एक लड़ाई है, हर दिन खुद से। तुम्हारा मन भटकेगा, ललचाएगा, कहेगा थोड़ा देख लेते हैं, पर तुम कहोगे नहीं, मेरा सपना, मेरा मंजिल, मेरे ध्यान से बढ़कर कुछ नहीं। क्लियरिटी तुम्हें फास्ट नहीं बनाती, क्लियरिटी तुम्हें सटीक बनाती है। और ये दुनिया सटीक इंसानों के लिए बनी है जो काम करते हैं लेकिन सही करते हैं। अब से डिस्ट्रैक्शन पर सिर्फ एक जवाब, क्या मुझे मेरी मंजिल के करीब ले जा रहा है? अगर नहीं तो उसे फेंक दो तुरंत। डे 6, आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों पर ले जाओ। ये वो दिन है जो तुम्हारी रगों में आग भर देगा। अगर तुम वाकई में तैयार हो खुद को परखने के लिए। अब तक तुमने आदतें बदली, दिमाग को साधा, फोकस तेज किया, लेकिन अब असली खेल शुरू होता है, अपनी हदों को तोड़ने का, आत्मविश्वास को आसमान तक ले जाने का। याद रखो, आत्मविश्वास जन्म से नहीं आता, वो हर क्षण पैदा होता है जब तुम अपने डर को पीछे छोड़ते हो, जब तक तुम उस काम को करते हो जो तुमसे कहता है ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन तुम क्या करते हो? जैसे ही मुश्किल दिखती है तुम पीछे हट जाते हो, जैसे ही थोड़ा थकान आती है तुम आराम मांगते हो, जैसे ही कुछ बड़ा करने की बात आती है तुम कहते हो मैं बाद में ट्राई करूंगा, और फिर सोचते हो कि आत्मविश्वास क्यों नहीं आता। सुनो, कॉन्फिडेंस किसी किताब से नहीं मिलता, कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं दे सकता। वो तब आता है जब तुम खुद को रोज तोड़ते हो और फिर खुद को खड़ा करते हो। तुमने कभी खुद को इतना थका ही नहीं दिया कि तुम्हारा असली ताकत बाहर आ सके। तुम्हारा शरीर थक जाता है, पर तुम्हारा दिमाग हार मानने की एक्टिंग करता है। तुम सोचते हो अब और नहीं हो पाएगा, और वहीं से असली शुरुआत होती है। हर बार जब तुम खुद अपनी लिमिट को एक कदम और आगे बढ़ाते हो, तुम अपने भीतर एक नए योद्धा को जन्म देते हो। कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम उस दिन भी उठते हो जब सब कुछ कह रहा होता है कि रुक जाओ। उस दिन उस डर का सामना करते हो जिससे तुम टालते आए हो, उस फेलियर को गले लगाते हो जिससे दुनिया भागती है। तुम्हें अपनी सीमाओं से प्यार नहीं करना, तुम्हें उन्हें तोड़ना है, चीरना है, मिटाना है। क्योंकि जब तक तुम वही करते रहोगे जो आसान है, तब तक तुम वही आम इंसान रहोगे। डे 7, ट्रांसफॉर्मेशन। अब वो वक्त आ चुका है जब तू पीछे मुड़कर देखे और कहे वो इंसान मैं था, अब नहीं। आज तू खुद को 2 हिस्सों में दिखेगा, पुराना तू और नया तू। कमजोरी या पीछे छूट चुकी है, डर मर चुका है, आज से तू नया जन्म ले रहा है। तो आज तू किसी मोटिवेशन की तलाश में नहीं, क्योंकि अब तू खुद मोटिवेशन का स्रोत बन चुका है। आज से तू वो इंसान नहीं जो कल था। कल तुम्हारा मन रोता था, आज तुम्हारा मन गरजता है। कल तुम्हें उठने के लिए अलार्म चाहिए था, आज तुम्हारा जुनून अलार्म हो चुका है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है अब तुम और तुम्हारी कमजोरियां एक साथ नहीं रह सकते।